एयरपोर्ट पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बयान, मन आज प्रसन्न हो गया इस अयोध्या नगरी में आकर। मन प्रसन्न हो गया है। इससे पहले जब कभी दर्शन किए थे तो टेंट में किए थे और भव्य और दिव्य मंदिर में दर्शन हो रहे हैं। अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। कितना बड़ा काम हुआ है। अब रामलला का दर्शन भव्य और दिव्य मंदिर में कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। उन्होंने इस देश में ही दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक महत्व वाले केंद्र को इतना विशाल रामलला का मंदिर बनकर तैयार हुआ है। यही नहीं, राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। राम हमारे आस्था के केंद्र हैं। लोकसभा चुनाव पर बोले मुख्यमंत्री, कहा सभी जगह राम की महिमा है। भगवान राम जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। ठीक भाई सिर्फ समाज के लिए उपयोगी होगा ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है। और ये हमारी समाज की उदारता है, वह स्वयं सबकी सेवा करने के लिए तत्पर है। राम भक्तों की सेवा करना यह अपना कर्तव्य मान करके इस समाज ने यह कमर कसी है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। राम मंदिर रामनवमी आ रही है। तैयारियाँ कुछ बता दिए भैया, थोड़ा दूर करो। जैसी रामनवमी मनती रही है उससे लगभग 50 गुना अधिक हम लोगों को भी तैयारी करनी पड़ेगी। और कैसे हम कर पाएंगे, किस प्रकार का आयोजन होगा? आयोजन किस प्रकार का होगा? आयोजन क्या होगा मंदिर महाराज जी? क्योंकि श्रद्धालु बहुत आ रहे हैं। चलिए भैया, आज अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन पुष्कर के तत्वाधान में भूमि पूजन हुआ है। यहाँ भव्य भवन बनेगा। जो राम मंदिर के दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए यहाँ ठहरने की, भोजन की सुविधा दी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा काम है अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज का। पूरे भारत में सभी तीर्थ स्थलों पे लगातार ऐसे कार्य कर रहे हैं। ये 12वें भवन का आज भूमि पूजन है। आज आदरणीय हमारे स्पीकर महोदय, लोकसभा स्पीकर महोदय ओम बिरला जी के और मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के और हमारे राजस्थान के स्पीकर हमारे देवनानी साहब के नेतृत्व में पूरा आज राजस्थान का मंत्रिमंडल, विधायक संपूर्ण यहाँ 135 कम से लगभग आए हैं। और 135 जो आकर राम जी का दर्शन भी करेंगे और साथ में राम जी से प्रार्थना भी, अरदास भी करेंगे कि इस देश का जो यशस्वी प्रधानमंत्री वह स्वस्थ रहें सदैव और इस भारत का नेतृत्व करते हुए अब की बार 400 पार होते हुए इस राम जी की सेवा और पूरे भारत की सेवा का काम करते हुए उत्तरोत्तर इस भारत को बढ़ाते रहें। ये कामना के लिए आज राम जी के चरणों में हम सब पधारे। अभी लोकसभा का चुनाव होना है, क्या हमारे राजस्थान का 25 फिक्स है। 25 फिर तीसरी बार 25 और पूरे भारतवर्ष का तय मान लीजिए, संकल्पित है पूरा भारत। क्योंकि मैं अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान का अध्यक्ष होने के नाते निरंतर भ्रमण पर रहता हूँ और अध्यात्म गुरु होने से सत्संग, कथा इत्यादि के माध्यम से जाता रहता हूँ। विधायक तो बहुत बात की बात है, लेकिन उससे पूरे भारत का भ्रमण में जो माहौल है भारत का वो एक तरफा है। 400 पार बोले तो 400 से आगे भी जा सकता है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस बार पूरे भारत में ऐतिहासिक परिवर्तन है। 400 पार मोदी सरकार, बस यही चारों ओर राम नाम की गूंज के साथ चल रहा है। आप अयोध्या कैसा महसूस कर रहे हैं? अयोध्या साहब, एक समय था जब अयोध्या में लाठी भाटा खाना पड़ता था, जेल में जाना पड़ता था। वो सरकारें थी कांग्रेस की, वो सरकारें थी मायावती की, वो सरकारें थी मुलायम सिंह की। ये परिवार की जो पार्टियां थी, संस्थाएं थी, ये पारिवारिक संस्थाओं के समय में यहाँ लाठी बाटा खाना पड़ता था। और जब मोदी जी का राज आया 2014 से, उसके बाद पुष्प की वर्षा हो रही है, प्रसाद प्राप्त हो रहा है, भगवान का दर्शन हो रहा है। यही राम राज्य की कल्पना थी, यही पुनः हमारी धर्म की संस्कृति की पुनः स्थापना थी। वही पुनः स्थापना वापस से हो चुकी है।